हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम शुरू करेंगे पाठ 20 निबंध एवं पत्र लेखन। क्या कहता है पाठ? निबंध एवं पत्र लेखन क्या है, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, आइए पाठ पढ़कर जानते हैं। आओ चर्चा करते हैं। डिजिटल ऐप विषय पर चर्चा कीजिए। निबंध लेखन। निबंध किसी विशेष विषय पर सरल वाक्य रचना होता है तथा इसमें विचारों की क्रमबद्धता होती है। निबंध में किसी विषय की रचना सरलता और सजीवता से की जाती है। निबंध लेखन के महत्वपूर्ण तथ्य हैं। निबंध की भूमिका आकर्षक और सरल होनी चाहिए। निबंध लेखन के लिए जिस सीमा का उल्लेख किया गया हो तो निबंध उसी के अंतर्गत लिखना चाहिए। निबंध लेखन में प्रयोग किए गए वाक्य एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। निबंध की भूमिका और उपसंहार दोनों ही आकर्षक होना चाहिए। कुछ निबंध देखते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई पर एक निबंध लिखें। ऑनलाइन पढ़ाई हम सभी के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। शिक्षा प्राप्ति करना सभी का अधिकार है और सभी व्यक्तियों के कैरियर के निर्माण के लिए अच्छी शिक्षा प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है। आज के वर्तमान युग में ऑनलाइन शिक्षा बहुत प्रचलित हुई है। ऑनलाइन शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए हम सभी लोग घर में रहकर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षा में शिक्षक कहीं भी रहकर विद्यार्थियों को इंटरनेट के माध्यम से पढ़ा सकता है। ऑनलाइन शिक्षा के लिए कई ऐप बनाए गए हैं जिनमें प्रमुख गूगल मीट, जूम इत्यादि हैं। इंटरनेट के माध्यम से हम वीडियो कॉल से पढ़ाई कर सकते हैं और हमें शिक्षा ग्रहण करने के लिए घर से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होती। ऑनलाइन शिक्षा के फायदे। ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थी घर पर रहकर ही अध्ययन से संबंधित सभी सामग्री उपलब्ध करके अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षा के जरिए विद्यार्थी संगीत, कुकिंग, सिलाई तथा सभी गतिविधियों को सीख सकते हैं। इसके लिए पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है, केवल इंटरनेट की आवश्यकता होती है। ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। उनके लिए बहुत सारे ऐप मौजूद हैं जिसके माध्यम से हर परीक्षा की तैयारी की जा सकती है। ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को स्कूल और कॉलेज में शुल्क नहीं देना पड़ता है। विद्यार्थियों के अभिभावकों की समस्या कम हो जाती है। ऑनलाइन शिक्षा से सभी विद्यार्थियों को शिक्षा की भरपूर ज्ञान प्राप्ति होती है। ऑनलाइन शिक्षा में कई प्लेटफॉर्म के द्वारा विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र भी दिया जाता है जो विद्यार्थियों के रोजगार पाने में सक्षम होता है। जो व्यक्ति अपने नौकरी के साथ साथ शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए भी ऑनलाइन शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण साबित होती है। कोरोना संकट काल में ऑनलाइन शिक्षा सभी के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हुई है। ऑनलाइन शिक्षा की हानि। ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंटरनेट की बहुत आवश्यकता होती है और विद्यार्थी के पास इंटरनेट की सुविधा न होने पर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है तथा बिना इंटरनेट के विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षा से वंचित रह सकता है। देश में कई ऐसे क्षेत्र आज भी मौजूद हैं जहां इंटरनेट की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसे क्षेत्र में ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। ऑनलाइन प्रणाली में शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को स्मार्टफोन तथा लैपटॉप कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। ऑनलाइन पढ़ाई की बढ़ती आवश्यकता। वर्तमान युग में सभी कार्य तकनीक के माध्यम से सरलता पूर्वक सफल हो रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी विभिन्न प्रकार के तकनीकी उपकरणों के माध्यम से शिक्षा को प्राप्त किया जा रहा है। ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली का आरंभ 1993 में हुआ था। इंटरनेट का प्रयोग बढ़ाने के साथ साथ ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली को भी बहुत लोकप्रिय माना जाता है। ऑनलाइन शिक्षा ने कोरोना के बढ़ते प्रभाव के कारण अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया है और यह शिक्षा सभी लोगों के लिए बहुत लोकप्रिय रहा है। ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली से बच्चों को घर बैठे सरलता पूर्वक अध्ययन सामग्री उपलब्ध हो जाती है और सभी विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली का ही प्रयोग करना पसंद करते हैं। पत्र लेखन। पत्र ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने सगे संबंधियों तथा प्रियजनों के लिए अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। पत्रों के द्वारा ही व्यावसायिक क्षेत्र में
संपूर्ण कार्य व्यापार चलता है, इसलिए पत्र लेखन में दक्षता प्राप्त कर इस कला को निखारना चाहिए। पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पत्र की भाषा सरल एवं सहज होनी चाहिए। उलझी हुई भाषा से पत्र पढ़ने में कठिनाई होती है। पत्र संक्षिप्त होना चाहिए। पत्रों में अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। पत्र में दिनांक, नाम, प्रेषक तथा प्रापक, पता आदि स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए। व्यावसायिक पत्र सुंदर तथा आकर्षक होने चाहिए। पत्र लिखते समय स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। पत्रों में जगह जगह कटिंग नहीं होनी चाहिए। पत्र के प्रकार। पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक पत्र, दो अनौपचारिक पत्र। एक औपचारिक पत्र, जिन लोगों के साथ हमारा कोई संबंध नहीं होता उन्हें लिखे गए पत्रों को औपचारिक पत्र कहते हैं। इन पत्रों में औपचारिक भाषा तथा शिष्टाचार का निर्वाह होता है। इसके अंतर्गत व्यावसायिक और कार्यालयी पत्र आते हैं। अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र उन्हें लिखे जाते हैं जिनसे हमारे व्यक्तिगत या निजी संबंध होते हैं। मित्रों, सगे संबंधियों एवं प्रियजनों को लिखे जाने वाले पत्र इसी श्रेणी में आते हैं। इसकी भाषा में सहजता व स्वाभाविकता होती है। कुछ पत्रों के उदाहरण देखते हैं। औपचारिक पत्र। विद्यालय से आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। परीक्षा भवन, नई दिल्ली, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, सर्वोदय विद्यालय, सीता मार्ग, दिल्ली। इसी तरह से आप यहाँ पर अपना पता लिख सकते हैं। विषय, आर्थिक सहायता प्राप्त करने के संबंध में। मान्यवर, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय कक्षा 8वीं ए का छात्र हूँ। मैं पिछले 5 वर्षों से अध्ययनरत हूँ। इन सभी वर्षों में मेरी पढ़ाई का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। पढ़ाई के साथ साथ मैंने विद्यालय द्वारा आयोजित अनेक कार्यक्रमों में भाग लेकर अनेक पुरस्कार प्राप्त किए हैं। महोदय, मेरे पिताजी की एक वर्कशॉप थी जिसे सरकारी नियमों के अनुसार बंद कर दिया गया। इसके कारण घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। पिताजी ने नया व्यापार शुरू किया है, पर उसे चलने में थोड़ा समय लगेगा। इन परिस्थितियों में मेरे पिताजी मेरा शिक्षण शुल्क वहन करने में असमर्थ हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि इस वर्ष मुझे विद्यालय की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान करने की कृपा करें, जिससे मेरी पढ़ाई में किसी तरह से रुकावट ना हो। धन्यवाद सहित आपका आज्ञाकारी शिष्य मंजुल शर्मा। यहाँ आप अपना नाम लिख सकते हैं। कक्षा 8वीं ए, अनुक्रमांक 26। नंबर 2, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। सेवा में प्रधानाचार्य, प्रतिभा विद्यालय, नई दिल्ली। दिनांक, आप जिस दिनांक को पत्र लिखें वही दिनांक का उपयोग करें। विषय, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की 8वीं कक्षा की छात्रा हूँ। कल विद्यालय से आते ही मुझे बुखार आ गया, जो रात तक और बढ़ गया। डॉक्टर ने मुझे 2 दिन तक विश्राम करने की सलाह दी है, अतः मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। कृपया मुझे जिस भी दिनांक पर आपको अवकाश चाहिए उन तारीखों को लिखिए, तब का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारी छात्रा। और अपना नाम लिखें। प्रिया वर्मा, कक्षा 8B। दिनांक, जिस दिनांक को आप पत्र लिख रहे हैं। अब कुछ अनौपचारिक पत्रों को देखते हैं। अनौपचारिक पत्र, अपने बड़े भाई के विवाह में अपने मित्र को आमंत्रित करते हुए पत्र लिखिए। आनंद मार्ग, नई दिल्ली, 110043। दिनांक 4 दिसंबर 2000। यहाँ पर आप दिनांक अपने हिसाब से लिख सकते हैं। प्रिय मित्र अनुज, यहाँ अपने मित्र का नाम। मधुर स्नेह, आशा है कि तुम स्वस्थ एवं प्रसन्न होगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होगे। मित्र अनुज, मैं आज एक विशेष प्रयोजन से यह पत्र लिख रहा हूँ। दरअसल मेरे बड़े भाई का विवाह 12 दिसंबर को होना निश्चित हुआ है। विवाह का कार्यक्रम 3 दिवसीय है, अतः तुम सपरिवार मेरे बड़े भाई के विवाह में आमंत्रित हो। मैं आशा करता हूँ कि तुम अपने परिवार के साथ मेरे बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने अवश्य आओगे। हम अपने अन्य मित्रों के साथ मिलकर
खूब मौज मस्ती करेंगे, इसलिए तुम विवाह में अवश्य आना। मुझे तुम्हारी प्रतीक्षा रहेगी। तुम्हारा मित्र मिलन। यहाँ अपना नाम लिख सकते हैं। गर्मियों की छुट्टी में किसी कारणवश छात्रावास से घर ना जा सकने के लिए माँ को पत्र लिखिए। विकासपुरी, नोएडा। दिनांक, जिस दिनांक को आप पत्र लिख रहे हैं। पूजनीय माता जी, सादर प्रणाम। आशा है घर में सभी लोग कुशल मंगल होंगे। मैं भी यहाँ कुशल मंगल से हूँ। माँ, मेरी परीक्षा पूर्ण हो चुकी है और इस बार मेरी परीक्षा अच्छी हुई है। माँ, आप तो जानती हैं कि मुझे क्रिकेट कितना प्रिय है और इस बार गर्मियों की छुट्टी में स्कूल प्रशासन ने क्रिकेट के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को स्कूल में आमंत्रित किया है ताकि स्कूल की क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा सके। माँ, मैं भी अपने स्कूल क्रिकेट टीम का सदस्य हूँ, इसलिए मेरा भी इस प्रशिक्षण में भाग लेना आवश्यक है। इस कारणवश मैं इस बार की गर्मियों की छुट्टी में घर नहीं आ पाऊंगा। आप चिंता मत करना, मैं यहाँ अपना ध्यान अवश्य रखूंगा। मैं प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए अत्यंत उत्साहित हूँ। दादा, पिताजी एवं दादी को मेरा प्रणाम व सोनू को मेरा प्यार देना। आपका पुत्र जीवंत। अब एक दूसरा पत्र देखते हैं। आप वार्षिक परीक्षा में प्रथम आए हैं, इसके लिए आपके चाचा जी ने आपको पुरस्कार के रूप में टैबलेट भेजा है। उन्हें धन्यवाद देते हुए पत्र लिखिए। C311/8, आनंद नगर, नई दिल्ली, 110043। दिनांक, जो भी दिनांक को आप पत्र लिख रहे हैं। आदरणीय चाचा जी, सादर प्रणाम। आशा है घर में सब लोग कुशल मंगल होंगे। चाचा जी, आज दोपहर ही आपका भेजा हुआ उपहार मिला। जब मैंने उपहार को खोलकर देखा तो उपहार के रूप में अपना मनपसंद टैबलेट देखकर मेरी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। मैं बहुत समय से स्कूल के कार्य के लिए टैबलेट लेने की सोच रहा था, लेकिन आपने वार्षिक परीक्षा में प्रथम आने पर मुझे यह उपहार स्वरूप दे दिया। चाचा जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चाचा जी, आपको जब भी समय मिले आप अवश्य घर आइएगा। मैं आपके आने की प्रतीक्षा करूंगा। उपहार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्रिय भतीजा वेद। इसी तरह से आप भी अपने जान पहचान वालों को पत्र लिख सकते हैं। धन्यवाद बच्चों। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में।